गाइस आज के इस वीडियो में इंडियन एनर्जी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। काफी चर्चे में ये स्टॉक है बिकॉज न्यूज के कारण काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। मार्केट कपलिंग को लेकर न्यूज आई और काफी लोग बोल रहे हैं इसकी मोनोपोली खतरे में है। तो एक्चुअल में कंप्लीट चीजों को समझने का प्रयास करेंगे बिकॉज यदि स्टॉक प्राइस को देखा जाए तो ये अपने ऑल टाइम हाई से 56% डाउन है। क्या ये अगेन इससे पहले भी न्यूज आया था, वहां पर भी हम लोगों को करेक्शन देखने को मिला, अगेन इसने एक रैली दिखाई, देन अगेन न्यूज आया है। क्या ये एक्चुअल में इन्वेस्टर को डराया जा रहा है या फिर इसके बिजनेस के ऊपर इसका कुछ इंपैक्ट पड़ने वाला है? तो इन चीजों को हम लोग कंप्लीटली समझ रहे होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। जो मैं पर्सनल अपनी इन्वेस्टिंग के लिए स्टडी करता हूं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। यदि मैं आईईएक्स शेयर की बात करूं, मैं पर्सनल इसका इन्वेस्टर हूं एंड यहां पर मेरी पर्सनल कुछ इन्वेस्टमेंट है। अब यहां पर कुछ चीजों को समझिएगा। यदि हम लोग टेक्निकल भी देख रहे होंगे, फंडामेंटल भी देख रहे होंगे, लेकिन उससे पहले आईईएक्स को थोड़ा सा समझना बेहद जरूरी है। एक्चुअल में ये करता क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। जैसा कि हम लोग इसके नेम से ही क्लियर हो रहे हैं, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, यानी कि ये एक एक्सचेंज है। जैसे कि हम यदि स्टॉक की बात करें, स्टॉक को हम बाय या सेल करते हैं एक एक्सचेंज के माध्यम से, जैसे कि बीएससी और एनएससी के माध्यम से। उसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेड करने के लिए जो एक्सचेंज है वह इंडिया में 3 एक्सचेंज है बेसिकली। यदि हम लोग यहां पर देखने लगे तो यहां पर हम लोगों को 3 एक्सचेंज मिल जाते हैं और वहां पर हमारा एक आ जाता है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अब इसमें एक्चुअल में खास बात क्या है, यहां पर आप लोग देखोगे आईईएक्स के पास में जो टोटल मार्केट शेयर है वो 94.2% है एंड अदर जो एक्सचेंज है उनके पास में काफी कम जो है शेयर है। तो यानी कि जब पूरे के पूरे मार्केट का 94% ऑन करता है, लेकिन ये अधूरी पिक्चर है बेसिकली। इसकी कंप्लीट पिक्चर को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, जो इंडिया है उसमें जो एनर्जी एक्सचेंज, जो एनर्जी ट्रेड होती है ऑनलाइन, वो अभी लगभग इंडिया में 8% के आसपास है। वहीं यदि इसको हम लोग अदर कंट्री से कंपेयर करें, जैसे कि फ्रांस में 15% है, या फिर स्विट्जरलैंड में 34% है, नीदरलैंड में 39% है, तो ये जो है लगातार यहां से ग्रोथ हो रहा है और इसकी जो ग्रोथ रेट है वह लगभग 20% के CAGR से ये ग्रो कर रहा है। तो यहां पर आप समझ रहे हो, जो इंडिया में 8% की ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है उसका 92% मार्केट शेयर कौन रखा है? आईईएक्स रखा है। यानी कि वो जो है ट्रेड करता है, बाकी के जो एक्सचेंज है उनके पास में काफी कम मार्केट शेयर है। तो डेफिनेटली यहां पर ये तो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि इस फील्ड का एक बड़ा प्लेयर है आईईएक्स। अब यहां पर हम लोग मार्केट कपलिंग की बात करें कि आखिर ऐसा क्या डर लग रहा है मार्केट कपलिंग। मार्केट कपलिंग बेसिकली क्या हो रहा है, मार्केट कपलिंग में एक्चुअल में गवर्नमेंट बोल रही है कि यहां पर अभी तक क्या हो रहा है कि बायर एंड सेलर एक्सचेंज के ऊपर आ रहे हैं, देन वहां पर ये एक प्राइस डिसाइड करते हैं कि भाई क्या बायर सेलर का प्राइस है। वहां पर आईईएक्स जो दे देता था वो लगभग फाइनल प्राइस होता था, लेकिन अब बोल रहे हैं कि भैया एक एंटिटी बनेगी पर्सनल और वो सभी एक्सचेंज को प्राइस देगी। तो यहां पर इसकी प्राइस जो देगी वो जो है फिक्स होगा सभी एक्सचेंज के लिए। तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, एक डर बना हुआ है कहीं ना कहीं कि कहीं आईईएक्स के जो पार्टिसिपेंट हैं वो अदर एक्सचेंज की तरफ शिफ्ट ना होने लगे। तो यहां पर एक कॉमन सी चीज है गाइस, यहां पर मेन फर्क है वॉल्यूम का, क्योंकि जनरली वॉल्यूम जहां पर ज्यादा है वहां पर लोग जो है ज्यादा पसंद करते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई वहां पे कुछ अलग चीजें हैं, यहां कुछ अलग चीजें हैं, तो जो जहां है वो जनरली वही है। तो इसका इतना ज्यादा इंपैक्ट जो है जनरली देखने को नहीं मिलने वाला है, ये चीज आप लोग समझ सकते हो। अब मान के चलते हैं कि भैया मोनोपोली है, सारी चीजें, इस बिजनेस में पूरी की पूरी हम लोगों को क्या ग्रोथ नजर आ रही है। ऑलरेडी यहां पर हम लोगों को पता है कि ये जो है कहीं ना कहीं 20% CAGR से इंक्रीज हो रहा है। वहीं पर यदि हम लोग आईईएक्स की बात करने लगे तो आईईएक्स मेजॉरिटी ऑफ शेयर जो है रखा हुआ है इस मार्केट के। साथ ही साथ यदि हम लोग इंडिया में देखने लगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी की खपत है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, क्योंकि भैया नई नई फैक्ट्रीज लग रही हैं, लोगों के घरों में फ्रीज कूलर एसी जो है लगती जा रही हैं। जैसे जैसे जो है पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे पावर की कंजप्शन बढ़ रही है, ईवी सेक्टर आ गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए, तो कहीं ना कहीं इन सभी का फायदा आईईएक्स को डेफिनेटली होने वाला है। तो ये चीजें हम लोगों ने कहीं ना कहीं समझ ली कि उसका उतना बड़ा इंपैक्ट जो है कहीं ना कहीं मोनोपोली के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज जो है क्लियर है।
अब थोड़ा सा इसके कुछ हम लोग समझ लेते हैं। यदि मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें 12,000 के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एंड स्टॉक पी की बात करें 38.2 के पी पर ये ट्रेड कर रहा है। अब यदि हम लोग इसके मीडियम पी से ही इसको हम लोग कंपेयर करने लगे तो यहां पर आप लोग देखोगे यदि 5 ईयर का मीडियम पी देखें तो 40 के आसपास है, यानी कि ये पी रेशो के हिसाब से देखें तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर हम लोगों को नजर आता है। वहीं पर यदि हम लोग अदर कंपनीज इसके जो पीयर ग्रुप कंपनी से कंपेयर करें और उसका मीडियम पी देखने लगे तो 38.2 है, यानी कि ठीक ठाक है। वहीं पर यदि हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप लोग देखोगे दिसंबर 2020 से लेकर अभी तक आप लोग देखते हो 115 करोड़ का सेल हम लोगों को हाईएस्ट एवर नजर आ रहा है। कहीं पर भी आप लोगों को 115 करोड़ का नहीं नजर आएगा। उसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट की यदि हम लोग बात करें 100 करोड़ हाईएस्ट एवर है। यदि इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो काफी अच्छे मेंटेन किया हुआ है, 83% से ऊपर ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कहीं ना कहीं ये मेंटेन करता है। वहीं पर यदि नेट प्रॉफिट हम लोग देखने लगे 89 करोड़ का आप लोग देख सकते हो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट। अब ये न्यूज कब आ रही है? जहां पर हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर सेल है, हम लोगों को आगे ग्रोथ क्लियरली नजर आ रही है कि भैया कहीं ना कहीं यहां पर ग्रोथ बहुत अच्छी नजर आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, इन एनर्जी की खपत डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक झोल आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है कि भाई इन्वेस्टर को डराया जाए, धमकाया जाए, देन निकाला जाए, देन स्टॉक में रैली की जाए। तो ये सारी चीजें एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में आप लोगों को होती हुई नजर आएंगी। अब यहां पर थोड़ा सा यदि हम लोग सेल्स की बात करें तो यहां पर सेल्स बहुत अच्छे लगातार यहां पर ग्रोथ की हुई है। तो एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का है, बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीजों को मेंटेन किए हुए, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यदि बैलेंस शीट में जाते हैं तो भैया कोई भी कर्जा वगैरह लेके ये कंपनी काम नहीं करती है। बैलेंस शीट देखोगे, रिजर्व जहां पर 2012 में 75 करोड़ का रिजर्व था, वहीं आज 764 करोड़ का रिजर्व जो है कंपनी अपने पास रखती है। तो बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें हम लोगों को नजर आ रही हैं। अब यहां पर यदि हम लोग देखने लगे थोड़ा सा चार्ट के ऊपर कि चार्ट के ऊपर एक्चुअल में हम लोगों को क्या चीजें नजर आ रही हैं, क्या कुछ टेक्निकल चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर हम यहां पर एंट्री बनाने की सोचें। अब यहां पर देखो क्लियरली हम लोग देखने लगे तो यहां पर आप लोग चार्ट को देखोगे, यदि मैं इसका डेली टाइम फ्रेम लगाएं वहां पर हम लोग चार्ट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीजें चार्ट के ऊपर हम लोगों को नजर आ रही है। यहां पर यदि हम लोग चार्ट की बात करें तो यहां पर गाइस आप लोग देख पाओगे चार्ट के ऊपर यहां पर हम लोग देखें तो ये एक पूरा का पूरा यदि हम लोग यहां पर देखने लगे तो यहां पर यदि मैं देखूं तो यहां पर एक अच्छा बहुत ही प्यारा सा चार्ट पैटर्न बनते हुए हम लोगों को नजर आ रहा है। यदि आप लोग यहां पर क्लियरली देख पाओगे तो ये हमारा पूरा का पूरा एक कप है जो कि फेवरेट चार्ट पैटर्न हमारा यहां पे बनते हुए नजर आ रहा है। ये पूरा का पूरा हमारा एक कप बन चुका है। यदि हम लोग यहां पर देखने लगे तो कहीं ना कहीं ये प्राइस रिवर्स होता है तो यहां पर एक हमारा ये एक हैंडल बनते हुए नजर आएगा। देन यदि यहां से ये हैंडल बनता है तो एक पूरा का पूरा कप विथ हैंडल पैटर्न बहुत अच्छा यहां पे हम लोगों को नजर आ रहा है। और इसके बिहाफ पर यदि हम लोग टेक्निकल टारगेट की बात करने लगे कि भाई यहां से क्या छोटा मोटा टेक्निकल टारगेट है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या टेक्निकल टारगेट हम लोगों का यहां से नजर आ रहा है। यदि हम लोग यहां से इसके टेक्निकल टारगेट को देखने लगे तो यदि हम लोग इसको ऊपर प्लॉट करते हैं तो यहां से यदि हम लोग इसको ऊपर प्लॉट करने लगे तो इसका जो टेक्निकल टारगेट निकल के आता है वो हमारा निकल के आता है समवेयर अराउंड इस प्राइस यानी कि लगभग 232 का। और उसको यदि हम लोग करंट प्राइस से देखने लगे कि कितना पोटेंशियल गेन यहां से हम लोगों को नजर आ रहा है, यदि हम लोग करंट प्राइस से इसके टेक्निकल टारगेट को देखें तो लगभग 64% जो है हम लोगों को पोटेंशियल गेन नजर आ रहा है। तो गाइस यहां पर क्लियरली हम लोगों को पैटर्न नजर आ रहा है, हम लोगों को पूरा का पूरा आगे ग्रोथ नजर आ रहा है कि किस प्रकार से जो है एनर्जी की जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है वो जो है धीरे धीरे इंडिया में बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए यदि अदर प्लेयर वहाँ पर हैं, अदर एक्सचेंजेस वहाँ पर हैं और एक आईईएक्स जो मेजर प्लेयर है, क्या भाई वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसकी सारी चीज़ें और साथ ही साथ यदि हम लोग अभी देखने लगे तो क्या वो इसके लिए कोई प्लान नहीं कर रहा है? आईईएक्स डेफिनेटली प्लान कर रहा है, उसने गैस एक्सचेंजेस लॉन्च किए तो कुछ नया लॉन्चेस कर रहा है जिससे कि वो ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से फेस कर सके। तो ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं मार्केट में
ये चीजें होती रहेंगी। जब कोई अच्छा स्टॉक है, ठीक ठाक लेवल पर निकलते नजर आया, जहां पर लग रहा है कि भैया कहीं ना कहीं इन्वेस्टर बहुत बढ़िया तरीके से जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, तो वहां पर डराया जाता है, धमकाया जाता है, निकाला भी जाता है। तो उन चीजों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और न्यूज़ में बेसिकली आप लोगों को वही चीज़ें दिखाई जाएंगी जो कि ज़्यादातर आपके काम की चीज़ें नहीं होंगी। जहां पर डराया धमकाया जाएगा, तो उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, समझना है, परखना है, अपनी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो आई होप ऑल चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। काफ़ी लोग बोल रहे थे सर IEX के ऊपर वीडियो बनाइए, और आप किस स्टॉक के ऊपर वीडियो चाहते हो नीचे कॉमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं उसके ऊपर अपनी एनालिसिस, अपनी राय जरूर वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक थम्स अप जरूर करिएगा। यदि चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।